अंडरवेल सीक्रेट हाउस। पटियाला बोलकर गांव था। उस गांव में राठौड़ करके धनवान को तरुण नाम का लड़का रहता है। वो बहुत ही डरपोक था। कुछ भी बड़ी आवाज आती तो घर में जाकर छुप जाता था। कहीं भी जाना होता तो अपने दोस्तों को लेकर जाता था। ऊपर से वो गांव देश के सरहद के नजदीक रहने से हमेशा दूर से गोलियों की आवाज, बम की आवाज आती रहती थी। इससे वो गांव वालों को भी डराता था। उतना ही नहीं, इससे गांव वाले आकर राठौड़ से उस सामान की भरपाई लेकर जाते थे। इससे राठौड़ तरुण को हमेशा डांटते रहता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन राठौड़ के पास उसका दोस्त बाबूलाल आता है। अब राठौड़ से बाबूलाल, अरे यार, ये बात सुना क्या? उस देश में युद्ध चल रहा है बोल रहे अपने तरफ भी आ सकता है ऐसा सुना है। क्या करना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। ऐसा कहता है। वो बात सुनकर आकर तरुण, क्या अंकल, युद्ध क्या? अरे बाप रे, चलो अंकल कहीं जाके छुप जाते हैं। अंकल चलो चलो, अरे जल्दी चलो नहीं तो मर जाएंगे अंकल। अरे चलो चलो अंकल। बाबूला, ये युद्ध अपने देश में नहीं चल रहा रे, कहीं और बहुत दूर रे। ऐसे घबरा कर छुपने की जरूरत नहीं है। तरुण, अंकल आपको दिमाग ही नहीं है लगता मुझे। युद्ध बोले तो एक बीमारी जैसी है, वो एक बार पकड़ ली तो छोड़ेगी नहीं। एक को दूसरे को ऐसी सभी को लपेट लेगी। राठौड़, डरपोक कहीं के, हमको डर नहीं है। ये सब की आदत है हम लोगों को। पर तू कहीं फ्रिज में या डस्टबिन में सेफ जगह पर जाके छुप जा रहे बेवकूफ कहीं के। छी, तेरी तो ऐसी की तैसी। तरुण, देखो पिताजी, माँ जाते जाते तुमको मेरे हाथ में सौंप दी। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। राठौड़, चुप कर रहे बेवकूफ। एक बात सुन ले, मैं और अंकल बिजनेस के काम से 2 महीने के लिए गाँव जा रहे हैं। काम वालों से सबसे संभल कर रहना। घर में पैसा है, ध्यान देना। दोस्तों को घर में बुलाकर फालतू के काम किए तो चुप नहीं रहूंगा, जमकर धुलाई करूंगा। कहकर राठौड़ और बाबूलाल वहाँ से चले गए। वो लोग जाने के बाद मन में तरुण, अरे ये पिताजी है ना, एकदम पगला गए हैं हमारे पिताजी। युद्ध बोले तो मामूली बात नहीं है। ऊपर से विमान से हमला कर सकते हैं, ड्रोन भी भेज सकते हैं। कैसे भी करके पिताजी को बचाना होगा। यानी इसके लिए एक ही रास्ता है, ऊपर से विमान आए तो, ड्रोन आए तो भी अपन नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही उन लोगों को दिखाना होगा। कहीं तो भी अंडरग्राउंड में सीक्रेट हाउस बना लिए तो बढ़िया, किसी को नहीं दिखेंगे तो बढ़िया सीक्रेट हाउस बनाकर मेरे पिताजी को बचा लूंगा। ये सोचकर बाद में अपने दोस्तों को बुलाकर अपने सीक्रेट हाउस के आइडिया के बारे में बताता है। इससे वो लोग उनके पहचान के मिस्त्री को बुलाते हैं। मिस्त्री को ज्यादा पैसा देने से वो बहुत कम समय में ज्यादा लोगों से काम पर लगाकर पुराने घर को तोड़कर अंडरग्राउंड में एक सीक्रेट हाउस बनाता है। इसके बाद फिर तरुण उस सीक्रेट हाउस के दरवाजे के चारों ओर एक कुआं खुदवाता है। उसके बाद एक दिन दोस्तों के साथ अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में शराब पीते हुए एंजॉय कर रहा था। अब तरुण से उसका दोस्त शेषु, अरे यार, अंडरग्राउंड में घर बनवाया ठीक है रे, पर ऊपर कुआं क्यों खुदवाया रे? मेरे को अभी तक को समझ में नहीं आया रे। तरुण, अरे मेरे बददिमाग बकरे, अंडरग्राउंड में घर है करके पता चला तो, किसी ने बम डाला तो वो बम का क्या होगा रे? नीचे आ जाएगा रे। और वो कुआं बनाए ना, वो बम उस कुएं में गिरेगा। कुएं में गिरा तो क्या होगा? पानी में गिरेगा। तब बम क्या होगा? फुस हो जाएगा, बुझ जाएगा रे। इसलिए कुआं बंदवाया रे। कहने से सभी दोस्त तालियां बजाते हैं। ऐसे कुछ दिन तक सभी लोग पी रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राठौड़ अपने घर में आने से घर की जगह पूरी खाली दिखाई देती है और इसके बीच में एक कुआं दिखाई देता है। वो देखकर राठौड़ घबरा रहा था तो वहाँ पर पड़ोस में रहने वाला बद्री आता है। अब राठौड़ से बद्री, अरे भैया टेंशन मत लो, तेरे लड़के को कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ा पागल है भैया। कहीं तो भी युद्ध चल रहा है सुना वो, उसको कितना भी बताए तो भी नहीं सुना। हमको तो गंदी गंदी गालियां दिया भैया। हम उसको झेल नहीं पाने के कारण कान बंद करके चले गए भैया। पूरा घर 2 दिन में गिरा दिया। बड़ा अंडरग्राउंड बनाया वो, क्या तो भी सीक्रेट हाउस बनाया फालतू का, ऊपर से ये कुआं भी बनवाया। कहकर कुएं के पास खड़ा राठौड़ को ले जाकर बद्री उसको कुएं में ढकेल देता है। उसके बाद बद्री भी कूदता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में जाते हैं। अब पिताजी को देखकर तरुण,
पिताजी आ गए पिताजी। युद्ध में मारे गए ऐसे सोच रहा था पिताजी। पिताजी तुम्हारे ऊपर फ्लाइट में किसी ने बम नहीं डाला क्या? अरे पिताजी तुम्हारे ऊपर किसी ने फ्लाइट में बम अगर डाल दिया तो मेरी परिस्थिति क्या होती थी पिताजी? फिर भी कोई बात नहीं पिताजी, तुम आ गए। अब अपन बाहर नहीं निकलेंगे, अपन यही सीक्रेट हाउस में फुल एंजॉय करेंगे। खुश रहो पिताजी, हिम्मत से रहो, डरना बिल्कुल नहीं। राठौड़, ए बेवकूफ कहीं के, तू डर रहा है? मेरे लिए कुछ किया करके फालतू का बिल्डअप दे रहा है क्या? और ये अपने वंश परंपराओं से चले आ रहे इस घर को भी गिरा दिया क्या रे? अरे पिताजी कुछ भी किए तो अपनी सेफ्टी एकदम इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं गिराता, कभी तो भी एक एरोप्लेन या ड्रोन आकर अपने घर को ध्वस्ती कर देती थी ना। ये तो एकदम कंफर्म न्यूज है पिताजी। ये सुनकर उसके सभी दोस्त तालियां बजाते हैं। उसके बाद तरुण से राठौड़, ए बैल कहीं के, गधे कहीं के, कहीं तो भी 4 समुंदर पार युद्ध चल रहा है तो अपना घर ध्वस्त करके ऊपर से कवरिंग दे रहा है क्या? तू और ये तेरे 4 मल्लार दोस्त बेवकूफ तालियां भी बजा रहे हैं। हाँ वैसे भी तुमको काम धंधा तो कुछ है नहीं, करके ऐसा करते क्या रे बेवकूफ कहीं के? ऐसा कहता है तरुण। तुम टेंशन मत लो पिताजी, अब अपने को फुल काम है। इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा बिजी हम चारों ही है। पता है क्या आपको? क्यों पता है क्या? अपन घर गिरा दिए ना, उसके बाद अपने को देखकर दूसरा भी अपना घर गिरा देंगे और वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अपने को ही देंगे डैडी। अपना घर दिखाएंगे, दिखाकर मॉडल बनाकर सबके घर जाकर अपन घर गिराकर हमारे ऐसा घर बना लो करके बोलेंगे। चलो डैडी चलो चलते हैं। राठौड़, पूछना क्या है रे, पहले मेरे से ही शुरुआत करता हूँ। मेरा घर तोड़ा ना तूने, मैं क्या करता देख, करके बोलकर बाजू पड़े लाठी को लेकर उसको और उसके दोस्तों को जमकर धुलाई करता है। उससे वो लोग फटाफट बाहर भाग जाते हैं।